नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही खास है और आप सब तो जानते ही होंगे कि हमारे गुजरात राज्य में गरबा का कितना महत्व है और लोग नवरात्रि के 1 से 2 महीने पहले ही गरबा की तैयारी शुरू कर देते हैं और पूरी पूरी रात माँ अम्बे के लिए गरबा खेलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं नवरात्रि का इतिहास। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो शुरू करते हैं नवरात्रि, इसका महत्व और इतिहास। नवरात्रि एक धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार है जो हमारे देश भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना है जिसमें माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति की जाती है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है और इसका इतिहास क्या है। प्राचीन इतिहास। नवरात्रि का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और हमारे देश के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। इसे हिंदू पंचांग के अनुसार आयोजित किया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है, चैत्र और शरद नवरात्रि। माँ दुर्गा के महत्व। नवरात्रि का महत्व माँ दुर्गा के प्रति अद्वितीय भक्ति और समर्पण के साथ जुड़ा है। माँ दुर्गा भगवान शिव और पार्वती की देवी है और उनके आवागम की कथा भारतीय साहित्य और पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त होती है। एक प्रमुख कथा के अनुसार दुर्गा देवी ने असुर महिषासुर का वध किया और धर्म को संरक्षित किया, इसलिए वे महिषासुर मर्दिनी कहलाईं, अर्थात महिषासुर का वध करने वाली। उनके आवागम के बाद नवरात्रि का आयोजन किया जाता है जिसमें माँ दुर्गा की पूजा, आराधना और भक्ति की जाती है। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर हम माँ दुर्गा के महत्व को समझते हैं और उनके आवागम की कथा को स्मरण करते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिकता और धार्मिक जीवन में नवांकुरित होती है। नवरात्रि के प्रकार। नवरात्रि भारतीय सभ्यता में महत्वपूर्ण है और यह प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में विभिन्न रूपों में मनाई जाती है। इसे चैत्र और शरद नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जो वर्ष में 2 बार आयोजित होते हैं। चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि चैत्र मास के पहले दिन से आरंभ होती है और 9 दिन तक चलती है। यह नवरात्रि ज्यादातर उत्तर भारत में मनाई जाती है और यह राम नवमी के रूप में भी मनाई जाती है, जिसमें भगवान राम की पूजा की जाती है। यहाँ पर भगवान राम और सीता की पूजा के साथ साथ माँ दुर्गा का आराधना भी किया जाता है। शरद नवरात्रि। शरद नवरात्रि सर्दियों के आसपास के माह कार्तिक में मनाई जाती है और 9 दिनों तक चलती है। यह नवरात्रि भारत के विभिन्न हिस्सों में खूब धूमधाम से मनाई जाती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल के दुर्गा पूजा, गुजरात के गरबा और दंडिया रास और दिल्ली के रामलीला के साथ। यह नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा और उनके विभिन्न रूपों की आराधना के साथ मनाई जाती है और 9 दिनों में विभिन्न कथाओं की पाठ और आराधना की जाती है। नवरात्रि का इस 2 रूपों में मनाने का आदिकालिक परंपरागत और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे संस्कृति और धर्म को रिच करता है। देवी दुर्गा की कथा। माँ दुर्गा की कथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है और उनके विभिन्न रूपों का महत्व अत्यधिक है। दुर्गा देवी के कई प्रमुख रूप हैं, जैसे कि माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। महिषासुर मर्दिनी कथा। यह कथा महिषासुर नामक एक ब्रह्मराक्षस के बारे में है, जो ब्रह्मा की वरदान से अमर हो गया था और अपनी अमृत की तलाश में भूमंडल पर विराजमान था। महिषासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी को अपहरण कर लिया और देवताओं को उनके स्वर्ग से निकाल दिया। दुर्गा माँ की कृपा से देवताओं ने एक सुंदर और शक्तिशाली देवी का रूप धारण किया, जिन्होंने ब्रह्मराक्षस महिषासुर के खिलाफ युद्ध किया। महिषासुर का वध करने के बाद दुर्गा माँ का यह रूप महिषासुर मर्दिनी कहलाया, अर्थात महिषासुर का वध करने वाली।
इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधर्म का नाश हमेशा धर्म की विजय के साथ होता है और माँ दुर्गा का आराधना करने से हम अन्याय और असत्य के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार माँ दुर्गा की कथा हमें शक्ति, साहस और धर्म के महत्व को समझाती है और हमें प्रेरित करती है कि हमें अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होकर लड़ना चाहिए। नवरात्रि के महत्व। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पर्व आध्यात्मिक उन्नति, आराधना और सामूहिक एकता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक महत्व। नवरात्रि हमें माँ दुर्गा की पूजा करके उनके प्रति अद्वितीय भक्ति और समर्पण का संदेश देती है। यह एक आध्यात्मिक आराधना है जो हमें दिव्य शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक करती है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। सामाजिक महत्व। नवरात्रि एक सामूहिक उत्सव है जो लोगों को एक साथ आने का मौका देता है। यह दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका प्रदान करता है। विभिन्न राज्यों और समुदायों में नवरात्रि के दौरान लोग गरबा, दंडिया रास और अन्य लोकनृत्यों का आयोजन करते हैं, जिससे सामूहिक एकता बढ़ती है। आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि के दौरान लोग 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, जिससे वे अपने आध्यात्मिक जीवन को सुधारते हैं और माँ की कृपा को प्राप्त करते हैं। यह एक अद्वितीय मौका होता है अपने आप को पुनर्मूल्यांकन करने का, आत्मा के शुद्धता और सफलता की दिशा में प्राप्त करने का। नवरात्रि न केवल एक पर्व है, बल्कि यह एक सामूहिक आराधना और एकता का प्रतीक है जो हमें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बढ़ते हुए जीवन की ओर आग्रहित करता है। नवरात्रि के विभिन्न रंग। नवरात्रि के दौरान रंगों का विशेष महत्व है और इन रंगों के प्रति धार्मिक और सांस्कृतिक आदर्श जुड़े हैं। चैत्र और शरद नवरात्रि के रंगों के साथ उनके संदेश भी जुड़े होते हैं। पीला रंग, येलो, पीला रंग चैत्र नवरात्रि के दौरान प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है। यह रंग सौभाग्य और आनंद का प्रतीक है और माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। क्रिम्सन रंग, क्रिम्सन रंग भगवानेश्वरी को समर्पित होता है और शरद नवरात्रि के दौरान प्रयुक्त होता है। यह रंग साहस और शक्ति का प्रतीक है और माँ दुर्गा की उनकी महाकालरात्रि रूप के प्रति भक्ति को दर्शाता है। लाल रंग, रेड, लाल रंग चैत्र और शरद नवरात्रि दोनों के दौरान माँ दुर्गा के रूप को समर्पित होता है। यह रंग प्रेम, शक्ति और साहस का प्रतीक है और माँ दुर्गा की आराधना में उपयोग किया जाता है। हरा रंग, ग्रीन, हरा रंग नवरात्रि के दौरान नवरूप माँ के आवागम का प्रतीक है, जैसे कि माँ सिद्धिदात्री का आवागम। यह रंग उत्साह और सफलता का प्रतीक है और देवी की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया जाता है। नवरात्रि के विभिन्न रंग हमें धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करने का अवसर प्रदान करते हैं और हमें आध्यात्मिक आराधना में जुटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नवरात्रि के महत्वपूर्ण स्थल। नवरात्रि के दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण स्थल होते हैं जो विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर। वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर नवरात्रि के दौरान लाखों भक्तों का आकर्षण करता है। माँ वैष्णो देवी की पूजा और दर्शन के लिए यह स्थल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता में नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा भारत और विदेशों से आने वाले पर्व भक्तों का स्वागत करता है। यहाँ पर विशेष रूप में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है और दंडिया रास आयोजित होता है। गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा और दंडिया रास का आयोजन किया जाता है, जो लोगों को एकत्र आने का मौका देता है। यह एक उत्साहजनक और रंगीला त्योहार होता है। इन स्थलों पर नवरात्रि के दौरान होने वाले आयोजन और पर्व भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को महत्वपूर्ण बनाते हैं
और लोगों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक आदर्शों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्षण, नवरात्रि हमारे धर्म, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक पर्व है जो हमें माँ दुर्गा की आराधना करने का अद्वितीय मौका प्रदान करता है और हमें उनके दिव्य शक्तियों की उपासना करके आध्यात्मिक ऊर्जा में जुटने का अवसर देता है। इसे न केवल धार्मिक पर्व के रूप में माना जाता है, बल्कि यह एक सामूहिक आराधना और एकता का प्रतीक भी है। नवरात्रि के दौरान हम साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिससे हमारा एक साथी और समर्थन मिलता है। इस अद्वितीय पर्व के दौरान हम रंग, संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं, जिससे हमारा मन और आत्मा उत्साहित होते हैं। यह हमारी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और हमारे समाज को एक साथ आने का और एक समृद्ध आध्यात्मिक जीवन की दिशा में आग्रहित करता है। इस नवरात्रि हम सभी को माँ दुर्गा की आराधना के महत्व को समझने और उनके प्रति अद्वितीय भक्ति और समर्पण का संदेश मिले। जय माँ दुर्गा! नवरात्रि की शुभकामनाएं।